शेयरिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। एनएएससी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन है समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम किसी वक्त निगरानी में नहीं हैं। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक आस्था का व्यक्ति हो। नशे से दूर हूँ, जिंदा हूँ, लॉकडाउन का मजा ले रहा हूँ। ये है प्रोग्राम ऑनेस्टी। अभी मिकी भाई ने बिल्कुल सही बोला, प्रोग्राम टू जीने के लिए जिया जाए तो कैसे जिया जाए, ऑनेस्टी से जिया जाए तो मतलब चमत्कार होते हैं। और मेरे लिए जो मेरे को समझ में आया ऑनेस्टी उसी एक्चुअली मुझे शुरू में प्रोग्राम समझने में काफी प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज माई प्रॉब्लम में ज्यादा लिखा पड़ा था। शादीशुदा था, 3 बच्चे का बाप था, ऑल दैट तो मैं अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझता था। लेकिन वही है ना, आते रहो पता चल जाता है, एडिक्शन साला कोई नहीं मानता है। तुम पढ़ लिखा पढ़ा हो, अनपढ़ हो, बस एक ही वो है। तो मैं हर एक स्टेप्स के साथ बड़ा आर्ग्यूमेंट करता था। मुझे एक्चुअली स्टेप 2, 3, 4 से बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने तो स्पॉन्सर को साहब मना कर दिया, ये सब मुझे नहीं करना है। क्या गॉड गॉड करके रखा है, ये ईश्वर का क्या काम है, अनाप शनाप पर लेकिन मेरे अंदर जो वो कहता ना, डिजायर टू स्टॉप यूजिंग वाली बात जो है ना, वो वाला बड़ा मुझे वो पुरानी वो जिंदगी में वापस नहीं जाना है। मुझे वो नहीं चाहिए था। और हालांकि मैं जब शुरू शुरू में आया था तो दिल्ली में एनए नहीं था, तब मैं वो दूसरे फेलोशिप में चला गया था। लेकिन जब एनए शुरू हो गया तो एनए में आना शुरू हो गया, और एनए के लिटरेचर वगैरह जो भी है। तो 3 चीज रोज जो हम मीटिंग से पहले जो पढ़ते हैं, ये कार्यक्रम हाउ इट वर्क कैसे काम करता है, वहां पे वो बताया जाता है कि जो 3 सिद्धांत जो है, ईमानदारी, खुला मन और इच्छुकता, है 3 जो है, ये एसेंशियल है, अनिवार्य है। मतलब इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, यू नो। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ईमानदारी, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अपने साथ ईमानदारी। दुनिया के साथ तो ईमानदारी तो इट्स ऑल राइट, आई एम ऑनेस्ट विद एवरीबॉडी एल्स, क्या अच्छा बंदा है, इनफैक्ट वही मैं बोलने जा रहा था। मेरे स्कूल में जब मैं स्कूल पास आउट किया था, हमारे टाइम में क्लास 11 होता था, 12 नहीं होता था। तो मेरे जो फाइनल ईयर में मुझे 2 प्राइजेस मिले थे, स्पेशल प्राइजेस। एक हिस्ट्री के लिए मिला था, और एक द मोस्ट डिलीजेंट स्टूडेंट, यानी बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का स्टूडेंट। और मैगजीन में मेरा 2 फोटो छप गए थे। मैंने क्या बात है। तो तो मैं बाहरी दुनिया के लिए सबके साथ आई एम गुड बॉय, आई एम ईमानदार इन ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन जब मैं एडिक्ट बन गया, क्योंकि मेरे घर में कोई एडिक्शन वगैरह नहीं था, इन द सेंस, हाँ मेरा नाना जी अफीमची थे, बट आई डिड नॉट कनेक्ट, मेरा कोई कनेक्शन उसके साथ मना नहीं। बट बाद में सब समझ में आ गया एक एक करके, जब डिजीज कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया ना, एडिक्शन है क्या चीज। मुझे सबसे पहले तो आज मैं एडिक्ट कैसे बन गया है, काइंड ऑफ स्टफ। तो जब फाइनली मैं जब स्टेप्स को स्पॉन्सर के साथ करना शुरू कर दिया, मतलब मेरा जो वो स्टेप 2, 3, 4 का वो डिनायल टूट गया। मैंने कहा कि करना, बिकॉज स्पॉन्सर ने समझा दिया कि तू कदम नहीं करेगा तो हो सकता है तू नशे से दूर रहेगा, पर लेकिन तुम्हारी अंदर वो बदलाव नहीं आएगा जिससे तेरे को सुकून या शांति या जो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और तू वापस जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर प्रोग्राम को करोगे तो गारंटी है, एनए का गारंटी है कि तू नशे से दूर रहेगा। ऐसे करके कुछ समझाया था, तो समझ में आ गया था। बट लेकिन वो विलिंगनेस था नहीं था मेरे, और बेसिकली मेरे अंदर वो ऑनेस्टी नहीं था कि दैट क्या मुझे ये सब करना पड़े। मैं तो आई एम लिखा पढ़ा बंदा, ये सब क्या है, काइंड ऑफ स्टफ। बट
एनए में आते आते मुझे एक दो चीज समझ में आ गया, खास करके जो एक एक आईपी नंबर मुझे याद नहीं है, कि वो सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो है ना, और मेरे ख्याल जेएफटी में भी कई रीडिंग है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए 12 कदम ही तरीका है अपने आप को स्वीकार करना। जब तक मैं अपने आप के साथ ईमानदारी से जुड़ नहीं जाऊंगा, दो तो ना तो मेरा कोई कार्यक्रम जितना भी करूं कुछ नहीं होगा, और ना मुझे हायर पावर जो है उच्च शक्ति के साथ कोई रिश्ता बनेगा। मतलब मैं दुखी ही रहूंगा। शायद नशा नहीं करूंगा लेकिन दुखी रहूंगा, और जैसे अभी मिकी भाई बता रहे कि नशा नहीं करूंगा कि बाकी एडिक्शन में चला जाऊंगा, वो तो है ही। मनी, पावर, सेक्स, वो सब तो है ही। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो हो गए, देखो मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, आई एम क्लीन एंड आई एम दिस एंड आई एम रिकवर्ड एंड आई एम, पता नहीं, जस्टिफिकेशन तो हम बहुत कुछ दे देंगे, क्योंकि उस हिसाब में वो नशेड़ी बहुत स्मार्ट होता है। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने में तो हम कुछ भी कर लेंगे, पर लेकिन अंतर मन से, जैसे हमारा हमारा जो सेकंड ट्रेडिशन बोलता है ना, एक्चुअली मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, सेकंड ट्रेडिशन की हमारे ग्रुप में एक ही बॉस है, वो है एक हायर पावर जो समूह के अंतर्मन द्वारा प्रकट होता है। मतलब हायर पावर बैठा है, जैसे मिकी ने बोला कि साला मीटिंग में भगवान बैठा हुआ है, सुन रहा है कि कौन कौन कितना बंडल मार रहा है। यू नो सो बट तो ग्रुप का अंतर्मन, और ग्रुप में मैं भी एक सदस्य, मेरा अंतर्मन क्या बोलता है उसकी आवाज सुननी है, और जब उसकी आवाज सुनूं और मैं उसके साथ जुड़ जाऊं और उसकी आवाज सुन के मैं मान लेता हूं, तो मेरे अंदर ईमानदारी बरकरार रहता है। क्योंकि मुझे, जब मैं एक्चुअली दिल लगा के ईमानदारी से 12 कदमों पे करना शुरू कर दिया, जो लिविंग द प्रोग्राम अभी मिकी भाई ने बहुत बढ़िया शेयरिंग करके बताया कि लिविंग करना है, तो भैया तो मुझे पता चला कि मेरा जो प्रॉब्लम था बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मुझे पता नहीं अपने आप से एक बड़ा सख्त नफरत था। क्यों पता नहीं, एक मैं काला था और मेरे जो बाकी जितने भी मेरे परिवार वाले वो सब गोरे गोरे थे, यू नो और मैं दुबला पतला पतला थी, कंगला जैसा था, ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या, मैं इतना स्मार्ट नहीं था, हो सकता है उसी कारण में इतना, मतलब वो वही ऑब्सेसिवली पढ़ाई किया कि मैं सारे उसमें टॉप हो गया। मतलब वही ऑब्सेशन वाली बात है, पढ़ाई में टॉप, स्पोर्ट्स में टॉप, थिएटर में टॉप, डिबेट में टॉप, और टॉपो टॉप लगी साला, लास्ट में साला प्राइज भी ले लिया, लेकिन अपने साथ, अपने आप के साथ जी नहीं पाया। अभी वो हालत में अगर देख लो, लॉकडाउन में तो मैं सुसाइड कर लेता। ये जो लॉकडाउन हुआ है, मुझे तो अपने आप के साथ ही जीना है। हालांकि ठीक है, फैमिली मेंबर है, ऑफ कोर्स, अनफॉर्चुनेटली बीवी नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक डॉगी है, वो सुन रही है मैं क्या शेयर कर रहा हूँ। मेरी बेटी है, मेरी सिस्टर है, बाकी दो बच्चे बाहर परदेश में रहते हैं, पर फिर भी जो भी है, मुझे अपने, मैं जिसी के साथ रहूं, मुझे अपने साथ ही जीना है। हमारे लिटरेचर में हम पढ़ते हैं ना कि एडिक्शन इज अ लोनली बिजनेस, मतलब अकेलापन। अकेलापन एक अक्सर टॉपिक होता है मीटिंगों में। ये अकेलापन क्यों होता है? क्योंकि मतलब वो भीड़ में रह के भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। भीड़, लाखों लोगों के बीच में बैठ के फिर भी अकेला महसूस करता हूँ। कभी कभी मीटिंग में भी बैठ के मैंने क्या डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, यार आई डोंट बिलोंग हियर, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैं कंपैरिजन में आ जाता हूँ, इसका तो ऐसा, इसका वॉट एवर इट इज, वो आ जाता है, वो बीमारी है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैं अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे अपने आप के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्लीन जो ले रहा हूँ किसके लिए। और मुझे ये भी बताया गया कि ये बीमारी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई बीमारी किसी को भी हो सकता है यार, किसी को कैंसर, किसी को ये, किसी को एडिक्शन की बीमारी होगी, उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन रिकवरी अगर मुझे चाहिए और रिकवरी में रहना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि
नशे के दौरान मैंने के बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए। हाँ, तो आज रिकवरी में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ वो तो नशे ने करवाया था, बट आई हैव टू स्टिल बी अकाउंटेबल। मतलब प्रायश्चित करना पड़ेगा, यू नो, फैमिली वालों के साथ एमेंस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ईमानदारी की बात है, जब तक अपने साथ एमेंस नहीं करूंगा, भरपाई क्षतिपूर्ति अपने साथ नहीं करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरे अंदर जो वो बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं मीटिंग में स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होगा, यू नो। तो आज के दिन प्रोग्राम करते करते आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी महीने से ज्यादा हो गया, मैं अपने आप में काफी संतुष्ट हूँ। हालांकि मैं आपको और एक चीज बताऊं, ये जो ऑनेस्टी का प्रोग्राम, जो मैं डिसऑनेस्ट हो गया था, मतलब मेरी बीवी गुजर गए, अब 8 साल हो गया। हाँ, तो आइडिया आया कि मुझे कंपेनियन चाहिए, मैं अकेला तो जी नहीं पाऊंगा यार। यार क्या है यार, अकेला अकेले थोड़ी थे। तो हम प्रेम सागर में भी साला डूब गए। लेकिन प्रोग्राम करता रहा ना, पता चला गुरु तू गलत जगह में जा रहा है, दिमाग खराब हो गया, मैं हिलावट में आ गया। लेकिन 12 कदम हायर पावर बचा लिया, निकल के आ गए। चलो थोड़ा प्रेम में एक्सपीरियंस कर लिया, यू नो। बट इसी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, किसी उसमें मैं जब अपने से जब मैं डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो किसी और में मैं फंस जाऊंगा। और उसमें अगर फंसा रहूंगा तो हो गया काम। मतलब आपको खबर मिल जाएगी, भाई साहब वो है था ना, बड़ा अच्छा बंदा था, सुबह बड़ा बड़ा शेडिंग करता था, लंबी लंबी बातें करता था, उसका काम हो गया। एंड इट इज ट्रू। अगेन ईमानदारी से मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कल अगर मेरे अंदर तलब आ गया तो मैं नशा कर लूंगा। हालांकि 2-4 दिन पहले ही मैंने 31 साल पूरा किया। कम बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, 31 years क्लीन, क्या बात है? ओल्ड टाइमर एंड ऑल दैट, यू नो। बट बीमारी भी तो ओल्ड टाइमर बन गया ना साथ के साथ। अगर मैं 31 साल क्लीन हूं, तो बीमारी भी तो 31 साल मेरे साथ ही परछाई की जैसे पीछे पीछे तो आ रहा है। और कभी कभी परछाई बड़ा भी हो जाता है, पर जकड़ लेते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैंने 30 साल कंप्लीट किया, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद मैंने अपने होम ग्रुप में शेयर किया था, मेरा एक्चुअली आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति और जो मेरे जो परिस्थिति जो है ना, अभी भी वही गंदा है। उस टाइम मुझे इतना मतलब वो हिलावट में डाल दिया था कि मैं मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने तो शेयर कर दिया कि इससे अच्छा है तू नशा ही कर लो। सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा नशा तू कर ले, स्लोली स्लोली तू मर जाएगा। लेकिन मीटिंग में 10-12 लोग, वो जो भी 20 लोग है, साथ बैठ के एक साथ बैठ के मैं शेयरिंग में ये जो बात बोल दिया था, अंदर से वो आवाज आ गई ना, वो अंदर से जो भाई साहब बैठे हैं ना, उसने बता दिया ये तेरा समाधान नहीं है, यू नो। बट फिर भी जो मतलब जो फ्रस्ट्रेशन और जो जो मतलब परेशानी और जो बेचैनी जो निकला, वो आ गया ना मुंह से, निकल बोल ही दिया ना, लेकिन बोल दिया, शेयर कर दिया, निकल गया, भड़ास निकल गया। तो इसका मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब सवाल सालों का होता ही नहीं, सवाल साला तेरा हाल क्या है, और हाल भी तेरी आत्मा का हाल क्या है, यू नो। इट इज अ डिजीज, स्पिरिचुअल बीमारी है साला, आत्मा दुखी आत्मा है। एडिक्शन क्या है? एक दुखी आत्मा, और सोल्यूशन है परमात्मा। तो आत्मा अगर परमात्मा से मिल गया तो हो गया काम, लेकिन साला बीच में आ गया तुम्हारा ईगो ना, ईगो और मेरी इंसानियत यार, मैं इंसान हूं। आज के दिन अगेन ईमानदारी का प्रोग्राम है, ईमानदारी से मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, बहुत मैं एक आम बंदा हूं, लाइक सारी दुनिया के जैसे इंसान हूं। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर वो एडिक्शन की बीमारी है, जिसके लिए दिमाग हिला हुआ है। जब मिकी भाई ने बोला कि दिमाग पागलपन तो सारा दिमाग में है ना, दिमाग दिमाग में भरा, मतलब भरा हुआ है, अभी भी चलता रहता है। हाँ जी। और इंसान होने के नाते मेरे अंदर सब कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलसीपना, ईर्ष्या, सब है, ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन 12 कदम, फेलोशिप, हायर पावर, मीटिंग, सर्विस,
ये सब करते करते क्या होता है कि वो उन उन सब के चक्कर में मैं अटक नहीं जाता हूँ। हालांकि मैं अटक गया था, जैसे प्रेम सागर के चक्कर में चला गया, अटक तो गया था ना, कि थोड़ा सा रोमांस करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, इस ये ऑल दिस उसके वजह में गैम्बलिंग में भी जा सकता था या किसी और में भी जा सकता। तो ये सब जो है ना हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसको डेली बेसिस पे इसको एक्सेप्ट करना है, इससे इसके अटकना नहीं। तो इसको मतलब इसको गले लगा के स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा चीज अगेन ईमानदारी की बात है, अगर आज के दिन अगर मान लो इतने सालों में अगर मेरी सारी कैरेक्टर डिफेक्ट मान लो खत्म हो जाता, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं रिकवरी में हूं या नहीं है, तो मीटिंग जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और मीटिंग ना जाके दूसरे को पास ऑन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और रिकवरी में आने का एक अगेन ईमानदारी का यह है कि व्हाई एम आई इन रिकवरी, मैं रिकवरी में क्यों हूं, ताकि मैं आने वाले को मैसेज पास ऑन कर सकता हूँ। पांचवी परंपरा वही कहती है, एक कहने की ये ग्रुप का एक ही मकसद है, एक ही मकसद कि पीड़ित नशेड़ी को मैसेज पहुंचाने का। तो मैं आई एम क्लीन टुडे बिकॉज आई हैव टू पास ऑन द मैसेज, नॉट बिकॉज मुझे करोड़पति बनना है या मुझे अपना एक राज अट्टालिका बना है या एक महल बनाना है। जो भी वो बाय द वे बन गया तो बन गया, या प्रोग्राम करते करते मुझे हैप्पीनेस भी मिल गया तो मिल गया, बट लेकिन मकसद ये है कि मैसेज को, और सही मैसेज, नॉट उट पटांग मैसेज, सही मैसेज कि मीटिंग आते रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मीटिंग आते रहो यस, बट लेकिन 12 कदम पे भी काम करना पड़ेगा। काम नहीं करूंगा तो अपने अंदर पर्सनालिटी में बदलाव नहीं आएगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक रिकवरी इज इम्पॉसिबल। और बदलाव कैसे आएगा? मेरा जब सोचने का तरीका, सोच विचार और जो मेरा फीलिंग, वो तो वही का वही है, क्योंकि उसमें मेरा कोई पावर नहीं है। लेकिन किस तरीके से, प्रोसेस, हाउ डू आई थिंक, वो रवैया, आभार का व्यवहार, जब तक मेरे अंदर आभार का व्यवहार नहीं है तो मेरे अंदर वो आत्म शांति और वो जो सुकून कभी नहीं आएगा। और एक ईमानदारी की बात बताता हूं कि आज के मुझे एक्चुअली जो आत्म शांति वाली सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया। डिक्शनरी में तो लिखा है, वो मतलब समझ में आए कि शांति ये वो वगैरह वगैरह है। लेकिन सच पूछो तो एडिक्ट के लाइफ में, मैं अपने लाइफ से बोलता हूँ, नशा जब छूट जाता है और नशे से मैं जब दूर रहता हूँ, प्रॉब्लम तब से शुरू होता है। बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि जिंदगी को जिंदगी के शर्त में कैसे जिया जाए। और जब मैं नशा नशा जब मेरे से छूट गया था, मेरी एक बीवी थी, एक 12 साल की लड़की थी, एक 6 साल की लड़की और एक 5 साल का लड़का है जी। और वो जो 12 साल की लड़की, वो 12 से 13 में जा रही थी। दैट इज अ सेंसिटिव एज। और एडी की बड़ी बेटी, वो और वो मेरे से, वो मुझसे मेरे से बहुत नाराज थी। मतलब मैंने उसका जो 12th बर्थडे था बिल्कुल नाश कर दिया नशे के चक्कर में। आई रियली स्पॉइल्ड हर बर्थडे पार्टी। और मुझे उसके साथ एमेंस करने में बहुत साल लग गए। इनफैक्ट वो 12 साल की थी, जब वो 20 साल की उम्र में शादी करके जिस दिन विदा हुई थी, उसको गले लगाया, मेरी एमेंस कंप्लीट हो, यानी कि 8-9 साल लग गए। और मैंने देखा कि मेरे अंदर अगेन ईमानदारी की बात है, जब तक मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, भाई बहन मेरा है ही नहीं, माँ बाप के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और भी कोई जो नजदीकी अगर है, उसके साथ जब मैं अपनी रिलेशन सही नहीं करूंगा, तो मेरा प्रोग्राम ऑफ रिकवरी का, लिविंग द प्रोग्राम का रिकवरी का कोई मतलब ही नहीं। और वो सब चीज मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं अपने साथ, मेरे अंदर जो मेरा जो अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं करूंगा। और वो तब होता है जब मैं स्टेप 4, 5, 6, 7 करता हूँ। वही है प्रोग्राम का मूल जो मैं कहता हूँ ना। हालांकि स्टेप 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 के बिना नहीं होता है। 1, 2, 3 तो फाउंडेशन स्टेप है, लेकिन 4 to 7 जो है वो है यू नो
ध्रुवा के साथ रिश्ता क्या है? पहले तो नशा करके हम कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई वगैरह वगैरह करके यहाँ मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी मेरा परमात्मा, हमारा रिलेशनशिप क्या है मेरे हायर पावर के साथ? जब वो मतलब पता चल जाएगा ना, और ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, अभी भी क्या मैं अपने कमजोरी को, अपने डिफेक्ट्स को, अपने कमियों को करुणा भाव से एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, मेरे में ये सब कमी है, चलो कोशिश करेंगे, हाँ ये मैं कर पाता हूँ, मेरी ऐसे लिमिटेशन है, हर थोड़ी मैं हीरो बन सकता हूँ, बनना तो चाहता हूँ, दिमाग तो कहते हैं कि यू नो दिखा दूंगा, कर दूंगा, ये है क्या समझ के रखा है, सब मेरे को ताने मारते, बोलता है आई एम अ लूजर, अभी बताता हूँ क्या करें, ऑल दैट। तो दिमाग तो बोलता रहेगा यार, लेकिन दिल से करना है, ये मेरे स्पॉन्सर ने, ये प्रोग्राम जो है दिल से करने हैं, और सच्चे दिल से, सच्चे दिल से करूंगा तो अपने को ही वो खुशी मिलती है। और मेरी मेरी जो खुशियां है ना, बाहरी चीजों से डिपेंडेंट नहीं है कि पैसा आ गया, ये आ गया, वो गाड़ियां, उससे नहीं। मेरे अंदर खुशी जो कि मैं अपने आप में जो भी है, आई एम फाइन। एंड एक्चुअली आज के दिन जब मैं अपना 10 स्टेप प्रेयर अपने दिमाग में जब मैं कहता हूँ रात को सोने से पहले कि प्रभु तुमने मुझे जैसे बनाया, थैंक यू वेरी मच, मैं जो हूं बढ़िया हूं। हाँ जी। तो उस वो स्टेज पहुंचने के लिए, और जब मैं उस स्टेज में पहुंचा तो आई लव एवरीबॉडी, नो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर 8 और 9 में मैं दूसरे के साथ रिश्ता बनाता हूँ, और 10, 11, 12 मेंटेनेंस स्टेप करते हैं। 10वें में पता चल, अगेन 10 स्टेप में कंटिन्यू टू टेक इन्वेंटरी का मतलब है कि 1 से 9 तो पूरी मेहनत से तुमने कर दिया, एक बार 2 बार जितना भी है, लेकिन जब 10 करता हूँ फिर भी 1 से 9 में ईमानदारी से पूछो तो कहीं ना कहीं तो कमियां रह जाती है। किसी किसी क्षेत्र में मैंने पावरलेसनेस भूल गया, कहीं पे मैं अनमैनेजेबिलिटी भूल गया, कहीं पे मैं सरेंडर करना भूल गया, कहीं मैं अपनी इन्वेंट्री ले ली, दूसरे की इन्वेंट्री ले ली, बीवी की या बच्चे की या माँ की, या मेरे तो मदर इन लॉ के साथ बहुत प्रॉब्लम होता था यार। लेकिन उसके साथ में जो एमेंस और जो भी मैंने एक्शन लिया, अल्टीमेटली उसको 85 इयर्स की उम्र में पहला हार्ट अटैक हुआ, एंड बाय द टाइम शी डाइड शी वाज 92। और 3 हार्ट अटैक हुआ, तीनों हार्ट अटैक होते टाइम मैं ही उसको हॉस्पिटल लेके गया था, उसी के साथ बैठा, और जब वो गुजर गया उसका सारा फाइनेंशियल मैटर मुझे हैंडल करना पड़ा। और वही एक लेडी थी जो शुरू शुरू में मेरे को ऐसे देखती थी कि मतलब उसके उसके जो आंखों में उसके नजर से, वो नजर से बोलती थी कि तूने मेरी बेटी की जिंदगी हराम कर दिया, और मुझे खुंदक आता था। और वो अपने बेटे के बारे में बोलता था, पता है वो न्यूयॉर्क में $1 मिलियन का फ्लैट खरीदा, ये खरीदा, वो इधर घूमता उधर, मैंने कहा, वो मतलब ताने मारते थे, और मेरे को गुस्सा आता था ना, साला। लेकिन उसमें स्पॉन्सर के साथ वो करते करते आखिर मैंने ही उसके साथ एमेंस कर लिया, और वो करके उसमें वो सब मुझे करना पड़ा, मैंने अपने माँ के साथ वो खुंदक था। लेकिन जब तक मेरा रिलेशनशिप दूसरों के साथ नहीं बनेगा ना, तो वो मतलब ईमानदारी का प्रोग्राम चलेगा नहीं। और आज के दिन भी जैसे अभी मेरी छोटी बेटी मेरे साथ, अभी ये भी मेरे तीनों बच्चों के साथ जो था ना, मेरी छोटी बेटी के साथ कुछ कुछ वो रिलेशनशिप में गड़बड़ था, इसीलिए क्योंकि जो मैंने मेरी जो है बाप के नाते उससे एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो मेरे नजर में शी वाज नॉट ए सक्सेस। तो वो मेरे एटीट्यूड में बोल रहा था, वो एक बार उन्होंने बोल भी दिया, तो वो अभी उसके उसके साथ प्यार से, क्योंकि यार बाप को उसको प्यार करना पड़ेगा, तो अपनी बेटी को प्यार नहीं कर और बच्चों को अनकंडीशनल लव, तो मैं तो कंडीशनल लव दे रहा था, तो वो तो साला बेईमानी कर रहा था। तो दैट इज व्हाई हर वक्त ईमानदार रहने का, और उसका जो क्या है मेजरिंग स्टिक जो होता है नापने के लिए क्या किया, आज के दिन मैं किस हद तक ईमानदार हूं, उसका एक ही तरीका है कि मैं अपने बारे में इस वक्त क्या सोचता हूँ, क्या मैं अपने आप को इस समय में जैसे हो वैसे स्वीकार कर पा रहा हूँ, और वो भी प्रेम और करुणा भाव से, नॉट इन अ जजमेंटल वे। क्योंकि मेरी और एक बीमारी है, क्योंकि जब मैं
अपने आप को इतना नफरत कर, मैं हमेशा अपने आप को तौलता रहता था और जज करता रहता। हाँ, तूने वो अच्छा काम किया, क्यों? क्योंकि सबने ताली बजा दी ना। ने तूने यार वो गड़बड़ कर दिया, क्योंकि वो 2 लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया कि ध्रुव तेरे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं ना, एनए में जब तुम सर्विस करोगे ना सारा, काफ़ी क्रिटिसिज़्म मिलता है, लेकिन जब पता चलता है कि सर्विस करके ही मेरी रिकवरी मजबूत होगी, ये दिस इज़ ऑनेस्टी, क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए भी वो हिम्मत मिल जाता है। और क्रिटिसिज्म इसीलिए फेस कर रहा हूँ कि हो सकता है वो सही बोल रहा है, यू नो ठीक है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ताने मारते हैं, या इसको ऐसे क्यों वैसे, हो सकता है दे आर करेक्ट, एंड एटलीस्ट कम से कम एक खुला मन से सुन तो सकता हूँ मैंने, हाँ गुड सजेशन, अप्लाई करो एंड बी थैंकफुल फॉर इट। मेरा वो कुछ वो बचता नहीं, रिजेंटमेंट वगैरह नहीं रहता है। नहीं तो अदरवाइज मैं अपने जस्टिफिकेशन में ही चलता रहता हूँ, तो तो अल्टीमेटली बस फाइनली मैं यही कहूंगा, जब तक मैं अपने प्रति अपने आप को माफ नहीं करूंगा, अपने अपने साथ रिश्ता अनकंडीशनल, बिना शर्त के प्रेम का नहीं बनाऊंगा, अपने प्रति करुणा भाव नहीं रहूंगा मैं अपने प्रति, क्योंकि ये सेल्फिश प्रोग्राम है लेकिन गॉड सेंटर्ड। ये सब जब मैं नहीं करूंगा, यानी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जब तक मुझे ये स्वीकार और समझ नहीं आएगा, तो मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं दूसरों के साथ मैं नहीं नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा, दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं वही भटकता रहूंगा। तो मैं बहुत ही शुक्र